मेरी गार्डनिंग का आगाज़ हुआ था कलमे लगाने से और मोस्टली लोग जो भी गार्डनिंग करते हैं उनका पहला स्टेप यही होता है कि उनकी ख्वाहिश होती है कि वो कलमे लगाएं और कलमों से बहुत सारे पौधे बनाएं। आप लोगों का आगाज़ किस तरह हुआ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कम से कम मेरा आगाज़ इसी तरह हुआ था। कई सालों पहले जब मुझे पौधे लगाने का जोश पैदा हुआ तो मैंने कलमे लगाना शुरू की और शुरू में सारी की सारी कलमें ही ख़राब हो जाती थी। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ बिगिनर्स के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं अपनी गार्डनिंग की, वो भी कलमे लगाने से, तो उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो, मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। कलमे लगाना गार्डनिंग का पहला स्टेप माना जाता है मेरे नज़दीक। वैसे तो गार्डनिंग करने में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह बने बनाए पौधे नर्सरी से लेकर आना, बीज लगाना, और कलमे लगाना तो मुझे बहुत ही पसंद है और शुरू से स्टार्टिंग से ही मुझे कलमे लगाने का जुनून रहा है, क्योंकि मुफ्त में हमारे पास बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। अप्रैल की आज 6 तारीख हो चुकी है और फिर से मैं तारीफ़ करने वाला हूँ अपने इस पॉली हाउस की। बिगिनर्स के लिए क्या क्या ज़रूरी है कलमे लगाने के लिए वो मैं बताऊँगा, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर और गूगल के ऊपर इतना कंटेंट पड़ा हुआ है कि लोग डबल माइंडेड हो जाते हैं। किसी ने कुछ लिखा होता है और किसी ने कुछ, जो कि हमें चीज़ें यहाँ से मिलती ही नहीं हैं। इसलिए बिगिनर्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी अच्छे तरीके से कलमे लगा सकें और उनकी ग्रोथ भी अच्छी पा सकें, जैसा कि मैं पाता हूँ। अब कलमे लगाने में शुरू में बहुत नाकाम रहता था, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया, ट्राई करता गया, तो आखिरकार मुझे सब कुछ पता चल ही गया कि कलम उगाने के लिए क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि होना बहुत ज़रूरी हैं। पीट मॉस हो, कोकोपीट हो, परलाइट हो, वर्मीकुलाइट हो या फिर कुछ और मीडिया, सभी को आप भूल जाइए। सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी को ही याद रखें जो कि हमारी ज़मीन की मिट्टी है। यूरोप में ऐसी मिट्टी पाई ही नहीं जाती जैसी कि हमारे पाकिस्तान और इंडिया में पाई जाती है। यहाँ पर चिकनी मिट्टी भी है, बालू मिट्टी भी है और रेतली मिट्टी भी। तो सब कुछ हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम फॉलो करते हैं अंग्रेज़ों को। ऐसा क्यों? फॉलो तो मैं भी करता हूँ अंग्रेज़ों को, लेकिन किसी हद तक, क्योंकि अंग्रेज़ लोग छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखते हैं जिसमें उनको कामयाबी मिलती है। तो आप भी कलमे लगाना चाहते हैं, बिगिनर हैं आप, तो सबसे पहले आपको बालू मिट्टी का यूज़ करना पड़ेगा। बालू मिट्टी अगर आपको नहीं मालूम कि कौन सी होती है तो आप नर्सरी पर जाइए। जो भी नर्सरी पर मिट्टी यूज़ की जाती है वही बालू मिट्टी होती है। वो मिट्टी लाइए और उसी को यूज़ करें, उसी के अंदर सीड्स लगाएं, कलमे लगाएं या फिर पौधों को शिफ्ट करें। बालू मिट्टी के बहुत सारे फ़ायदे हैं कलमे लगाने में। अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो सबसे पहले मिट्टी के गमले से शुरू करें। एक मिट्टी का गमला लें और उसके अंदर ही बालू मिट्टी को भरें। जैसे कि ये एरिसीन है, इसको भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था। बालू मिट्टी जो नर्सरी से आपको मिट्टी मिलती है वो मिट्टी लें, उसकी निशानी ये होगी कि उसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी रेत भी होगी। करीब से देखेंगे, धूप में जाकर देखेंगे तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा आपको चमकदार कोई चीज़ नज़र आएगी, जिस तरह के शाइनिंग हो, चांदी आप देख रहे हो, क्योंकि बालू मिट्टी के अंदर रेत मिक्स होती है। तो वो मिट्टी अगर गीली हो तो पहले कुछ दिनों के लिए, 3 से 4 दिनों के लिए धूप में उसको फैला दें। जैसे ही वो ड्राई हो जाए तो उसको आप गमलों के अंदर भरें और उसके बाद उसके अंदर कटिंग्स लगाएं। जैसा कि मैं मैपल लीफ की कटिंग्स भी लगाता हूँ। मिट्टी के अंदर सबसे अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। कुछ कटिंग्स ऐसी होती हैं जिनका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है पीट मॉस और कोकोपीट के अंदर, और कुछ कटिंग्स ऐसी होती हैं जिस तरह टिम्बर कटिंग हो, जिस तरह लकड़ी वाली कटिंग हो, मोटी कटिंग हो, 5 से 6 इंच की कटिंग हो, उसको आप लगाएं तो ओनली मिट्टी के अंदर लगाएं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है आपको। इस वीडियो के अंदर मैं कोकोपीट और पीट मॉस की तारीफ़ नहीं करने वाला हूं, क्योंकि हमारे पास खुद की मिट्टी है तो मैं अपनी मिट्टी की ही तारीफ़ करूंगा, क्योंकि हर किसी के पास ये आसानी से मिल जाती है। जिनके पास नहीं है तो वो नर्सरी से जाके आराम से ला सकता है। मेरी गार्डनिंग का 50% इजाफा मेरी कटिंग से ही होता है। कटिंग लगाते रहेंगे, कितने सारे आपके पास पौधे बनते रहेंगे। लेकिन कटिंग लगाई कब जाए, ये भी तो सवाल पैदा होता है। तो कटिंग लगाने का सबसे बेहतरीन मौसम होता है दिसंबर के महीने में। कुछ कटिंग्स तो ऐसी हैं जिनको दिसंबर के महीने में लगाया जाता है, और कुछ कटिंग्स ऐसी हैं जिनको बाहर के दिन शुरू होने पर लगाते हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनको बरसात के मौसम में लगाते हैं। बस समझ लीजिए, जो टिम्बर कटिंग हो, मतलब कि हार्डवुड कटिंग हो, जिस तरह अभी आपको ये दिख रही है, ये कटिंग हार्डवुड कटिंग है ये। तो अगर ऐसे पौधों की आपने कटिंग लगानी हो तो इनको दिसंबर और जनवरी के महीने में लगाया जाता है, और फरवरी से मार्च के महीने तक उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। जिस तरह गुलाब की कटिंग को ले लें आप, उसको भी दिसंबर के महीने में लगाएंगे या जनवरी के शुरू में लगाएंगे तो अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। जैसा कि मेरा ये गुलाब का पौधा, देसी गुलाब का पौधा, इसको मैंने कटिंग से लगाया था। करीब 6 इंच की कटिंग मैंने ली थी और उसको छोटे से गमले के अंदर लगा दिया और उसकी ग्रोथ शुरू हो गई। दिसंबर के महीने में मैंने लगाया था और फरवरी के महीने तक इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। इसकी एज 1 साल हो चुकी है और इसको फूल लगते रहते हैं टाइम टू टाइम।
कटिंग्स लगाने में और सीडलिंग करने में जो मज़ा है वो बना बनाया पौधा लाने में नहीं है। और अक्सर लोगों की ख्वाहिश भी यही होती है कि हम अपने से पौधा ग्रो करें। कटिंग्स लगाने के लिए नई मिट्टी ही यूज़ की जाए तो सबसे अच्छा रहता है। मेरे पास बैग के अंदर फ्रेश मिट्टी पड़ी रहती है जो कि नर्सरी से ले आता हूँ और उसको यूज़ करता हूँ। बीज लगाने के लिए आप पुरानी मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कटिंग लगाने के लिए बिल्कुल नई मिट्टी होनी चाहिए। उसके अंदर ना तो गाय का गोबर हो और ना ही कंपोस्ट और ना ही कोई और खाद, सिर्फ़ और सिर्फ बालू मिट्टी। उसी के अंदर आप कटिंग को लगाएंगे तो अच्छा रिज़ल्ट भी पाएंगे। ये गुलेदाउदी के इतने सारे पौधे आप देख रहे हैं मेरी क्यारी के अंदर भरे हुए हैं और टाइम टू टाइम इनकी मैं कटिंग्स लगाता रहता हूँ। इनके ऊपर मेरी वीडियो भी मौजूद है कि आपने कटिंग किस तरह लगानी है। गुलेदाउदी की कटिंग सॉफ्ट वुड होती है, लकड़ी वाली नहीं होती, इसलिए हम इसको 2 या मैक्सिमम 3 इंच की कटिंग ही लगाते हैं। अगर इसकी बहुत लेंथी कटिंग लगाएंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाते। जो सॉफ्ट वुड हो, नरम लकड़ी वाली कटिंग्स हों, उनको आप 2 से 3 इंच की कटिंग लें। और अगर टिम्बर कटिंग हो, फॉर एग्जांपल ये नींबू की कटिंग है, अगर ये मैं लगाऊंगा तो इसको 6 इंच की कटिंग काटूंगा मोटे वाली। जिस तरह के ये पेंसिल की थिकनेस के बराबर कटिंग होनी चाहिए मोटी। बहुत ज़्यादा मोटी आप कटिंग लगाएंगे समटाइम वो सर्वाइव कर जाएगी और समटाइम हो सकता है उसकी ग्रोथ ही शुरू ना हो। अब पत्थर चट को ही ले लीजिए आप, ये भी सैक्यूलेंट फैमिली से है। इसकी हम 6 इंच की कटिंग नहीं लेते, इसकी 3 इंच की, 2 इंच की या 4 इंच की कटिंग लें तो अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं इससे। कटिंग्स को आप कम्युनिटी में भी लगा सकते हैं और इंडिविजुअल भी। इंडिविजुअल आप सीडलिंग ट्रे के अंदर भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास सीडलिंग ट्रे ना हो, कटिंग लगाने के लिए ट्रे ना हो, तो आप एक ही बड़ी ट्रे लें या एक ही गमला लें और उसके अंदर बहुत सारी कटिंग्स लगा दें। लेकिन अगर एक ही गमले के अंदर बहुत सारी कटिंग्स लगा दें तो उनमें से कुछ सर्वाइव करती हैं और कुछ नहीं करती। अगर सभी की ग्रोथ शुरू हो भी जाए तो आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग एक एक पौधे को हमें निकालना पड़ता है और किसी गमले में लगाना पड़ता है। तो आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग कुछ सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं। इसलिए इंडिविजुअल एक एक कटिंग एक एक छोटे छोटे गमले में या बड़े बड़े गमले में जहाँ पर आप लगाना चाहते हैं तो लगाएं, तो अच्छा रिज़ल्ट आप पा सकते हैं। अगर आप पूरा साल कटिंग लगाना चाहते हैं, किसी भी महीने में लगाना चाहते हैं, गर्मी हो, सर्दी हो, बहार हो या फिर पतझड़ का मौसम, आपके पास पॉली हाउस का होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमिडिटी हम खुद से इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पॉली हाउस ना हो या फिर आप पॉलीथीन से उसको कवर ना करें कटिंग को, तो फिर आपकी 50% कटिंग ख़राब हो जाती है और 50% कामयाब रहेंगी, वो भी सीज़न में। और कटिंग लगाने का सीज़न मैंने बताया दिसंबर के महीने में होता है या फिर रेनी सीज़न में ज़्यादातर पाया जाता है। अगर आप पॉलीथीन से इसको कवर नहीं करना चाहते, ना आपके पास पॉली हाउस है, तो फिर बरसात के मौसम में जब बारिशें होती हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे मौसम में आप ओपन में भी कटिंग लगा के बाहर ही रख देंगे तो भी उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, क्योंकि बारिशों के दिनों में काफ़ी नमी होती है हवा के अंदर। तो ऐसा मौसम कटिंग की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। और अगर आपके पास पॉली हाउस होगा तो 12 महीने किसी भी दिन आप इसकी कटिंग किसी भी पौधे की लगा सकते हैं। अब एरिसिन की कटिंग मैंने लगाई थी, ये देखिए कितने सारे कटिंग्स मेरे पास तैयार हो चुकी हैं। और ऑर्नामेंटल ग्रास को भी मैंने ग्रो किया, लेकिन इसको पब से ग्रो किया है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिलेगी तो इसकी ग्रोथ जल्दी बढ़ेगी। और जब इसकी अच्छे से रूटिंग शुरू हो जाती है उसके बाद हम इनको ओपन में भी रख दें तो ग्रोथ होती रहेगी। और मेंथोल की कटिंग भी मैंने लगाई। अगर मेंथोल की कटिंग को आप ओनली मिट्टी के अंदर भी लगाते हैं बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। असल में सीडलिंग ट्रे के अंदर मैं कोकोपीट और पीट मॉस इस तरह की चीज़ें यूज़ करता हूँ ताकि मेरे इस पॉली हाउस के ऊपर ज़्यादा वेट ना पड़े। अगर ओनली मिट्टी से ही भर भर के मैं गमले रखता रहूँगा तो ये लकड़ी का पॉली हाउस है तो ये ख़राब हो सकता है। इसलिए मैं लाइट वेट मीडिया यूज़ करता हूँ। अब ये देखिए ये सैक्यूलेंट प्लांट्स हैं, इनका भी मैंने ओनली बालू मिट्टी के अंदर लगाया हुआ है और इनकी ग्रोथ, इनकी रूटिंग शुरू हो चुकी है। तो आप ओनली बालू मिट्टी से ही शुरू करें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं। पॉली हाउस के अंदर हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ में नमी को भी। और जो पौधे आपके बिगड़ रहे हो, उनकी हालत ख़राब हो रही हो, उनको उठाइए और पॉली हाउस के अंदर रख दे तो वो भी ग्रीन हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी इस मनी प्लांट के ऊपर, कटिंग को अप शूट कटिंग किस तरह लगानी है। तो अब देखिए आई थिंक इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। अब ये नया पत्ता भी खिल रहा है एक छोटे से कप के अंदर, मतलब ये छोटा सा प्लास्टिक का 3 इंच का गमला इसके अंदर लगाया था। तो पॉली हाउस का बहुत ही आपको फ़ायदा हो सकता है। नमी आप देख सकते हैं, ड्रॉप्स आप देख सकते हैं, पत्तों के ऊपर अभी भी पानी का असर मौजूद है, जिसकी वजह से पत्ते जल्दी ख़राब नहीं होते, ना वो पीले होते हैं और ना ही वो सूखते हैं। पौधों की ग्रोथ होती ही रहेगी, थमेगी कभी नहीं। कटिंग्स लगाने के लिए आप ओनली बालू मिट्टी के ऊपर ही फोकस रखें। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होने लगे तो आप प्लास्टिक के गमलों के ऊपर भी शिफ्ट हो सकते हैं और पीट मॉस, कोकोपीट इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी शिफ्ट हो सकते हैं। मिट्टी के अंदर ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो भी जाए, मिट्टी के गमले के अंदर मिट्टी भरी हो तो उसके अंदर ओवर वाटरिंग हो भी जाए तो वो बर्दाश्त हो सकती है।
लेकिन अगर प्लास्टिक का गमला हो और उसके अंदर आपने कोकोपीट या पीट मॉस भरी हो और उसके अंदर आपने कटिंग लगाई हो, अगर एक मरतबा भी ओवर वाटरिंग हो गई तो समझ जाइए आपकी वो कटिंग गल जाएगी। अगर तो आपकी शुरुआत है गार्डनिंग में, कलमे लगाने से शुरू करना चाहते हैं तो मिट्टी यूज़ करें और ओनली मिट्टी के गमले ही यूज़ करें। प्लास्टिक के ऊपर अभी शिफ्ट मत हों। बस आप लोगों को इनकरेज करना था और थोड़ा सा मोटिवेट करना था, जो कि मैंने कर दिया। आप भी मेरी तरह कटिंग्स लगाते रहें और बहुत सारे पौधे अपने गार्डन में बना लें। और जब आपके पास बहुत ज़्यादा पौधे बन जाएं तो किसी भी नर्सरी पर जाइए और उनको बताइए कि हमारे पास ये पौधे हैं, आप कितने के हमसे ख़रीदेंगे। इस तरह आपका बिजनेस भी बन सकता है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और हाँ, पॉली हाउस मैंने किस तरह बनवाया था इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है। वीडियो के ऊपर लिंक दे रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पॉली हाउस हमने किस तरह बनाया था, ताकि आप भी इस तरह का बनवा सकें।